इस उम्र के छात्र सच में बहुत अजीब होते हैं। जब मैं किताब की बातें गंभीरता से समझाता हूँ तो वे तरह तरह से फुसफुसाते हैं, ऊँघने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मजाक मस्ती में उन्हें कक्षा से असंबंधित बातें बताता हूँ तो वे और भी ज्यादा चुस्त हो जाते हैं। मैं इसी सिरदर्द में था कि उन्हें ध्यान से कैसे सुनाऊं, तभी कक्षा में अलार्म का प्रसारण बज उठा। सूचना, अब अभ्यास शुरू हो रहा है। हमारे स्कूल में आग से जुड़ी ड्रिलें कम नहीं हुई हैं। ऐसे समय में हमें तुरंत कक्षा से बाहर निकलना चाहिए और प्रसारण के निर्देशों के अनुसार निकासी करनी चाहिए। शायद अभ्यास बहुत बढ़ गए थे, इसलिए कक्षा के विद्यार्थियों ने कंधे उचकाए। इसे गंभीरता से नहीं लिया और समझा कि यह फिर से अभ्यास ही है। लेकिन एक शिक्षक के तौर पर, चाहे यह अभ्यास हो या सच में कोई आपात स्थिति, मुझे छात्रों को निकालकर सुरक्षित जगह ले जाना ही होता है। इसलिए मेरे निर्देश में, असल में कहें तो ज्यादातर आदेश देकर, मैंने सबको एक एक करके कक्षा से बाहर निकलवाया और तय जगह पर पहुंचा दिया। अभ्यास के अनुसार इस समय स्कूल मुख्य गेट पर रुकावट लगाता है और सुरक्षा कर्मी पूरे परिसर में गश्त कर असली खतरे की जानकारी जुटाकर प्रशासन को बताते हैं। फिर प्रशासन आगे के निर्देश देता है। सब कुछ अभ्यास के मुताबिक ही चल रहा था। हम स्कूल के दक्षिणी हिस्से के शिक्षण हॉल के बीच बने एक आपातकालीन कमरे में पहुंच गए। एसी की तेज आवाज चल रही थी और मैं लगातार समझाकर छात्रों से शांत रहने को कह रहा था। इसी दौरान दीवार के वेंटिलेशन छिद्र से अजीब सी बैंगनी धुंध निकल रही थी, जो बैंगनी बादल के गुच्छे जैसी लग रही थी। कमरे में चारों ओर वह धुंध छा गई। छात्र हैरानी से बोले, ये क्या है? मैं भी उसे पहचान नहीं पाया, पर मुझे पता था कि वह चीज देखने में ही जरूर खतरनाक लग रही थी। मैं अभी छात्रों को चेतावनी देने ही वाला था कि पास न जाए, पर बात मुंह से निकल भी नहीं पाई थी कि एक साहसी शरारती छात्र ने जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर उस बैंगनी धुंधले बादल को छू लिया। एक पल में जैसे बिजली की लकीर उसके शरीर से होकर गुजरी और उसका शरीर मानो चमक उठा। ये बहुत डरावना लग रहा था। वह छात्र एक ही झटके में जमीन पर गिर गया और उसके मुंह व नथुनों से लगातार बैंगनी धुआं निकलता रहा। वह चीज मानो जीवन शक्ति वाली थी, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। मैं जल्दी से एक तरफ छात्रों को कमरे के दूसरी ओर छिपने को कहता गया और दूसरी तरफ वॉकी टॉकी से स्कूल प्रशासन को हमारी जगह और हालात की सूचना देता रहा। लेकिन वॉकी टॉकी में सिर्फ झिरझिर झरझर जैसी स्टैटिक आवाज ही आ रही थी। वह धुंध और फैल गई। दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तेजी से फैलता वह बादल सा धुआं फिर 3 छात्रों से टकराया। वे एक एक करके ढेर हो गए और 1 सेकंड से भी कम में बेहोश हो गए। मैं पीछे खड़ा होकर सबको खिड़की की तरफ इकट्ठा होने को कह रहा था ताकि खिड़की खोली जा सके। कुछ लड़कियों ने खिड़की उचकाकर बाहर मदद के लिए पुकारा, लेकिन 2-4 आवाजें भी नहीं लगा पाईं कि बैंगनी धुंध ने उन्हें निगल लिया। मुझे नहीं पता था कि वह आखिर क्या चीज है और उसे कैसे रोका जाए। मैं ऐसे कमरे में खड़ा था जो बेहोश बच्चों से भरा हुआ था। मैं घबरा गया था। वह धुंधला सा बादल अब भी चक्कर लगा रहा था, मानो मुझे घूर रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हटकर दीवार के पास चला गया, जैसे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर अचानक वह चीज सचमुच गायब हो गई। उन बेहोश छात्रों को ठीक से संभालने के बाद हमने निगरानी की रिकॉर्डिंग देखी। कैमरे में कैद हुई फुटेज में बैंगनी रंग के धुंधले बादल दिख नहीं रहे थे, बस बच्चे एक एक करके गिरते जा रहे थे। अस्पताल की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए शॉक लगा था, लेकिन माता पिता इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। सच तो ये है कि मुझे तो और भी कम भरोसा है, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मुझे बहुत चिंता है कि वह चीज अब भी स्कूल के वेंटिलेशन डक्ट में छिपी हुई है।